गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट डिस्कस किया है। देखिए उसी के बेस पे आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। कल का जो लेक्चर किया है हमने उसके अंदर सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल किया है, जिसके अंदर आप सिर्फ एक सिंगल इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हो विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो सिंगल के अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी दी जाएगी, उसी का आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये जो कंसेप्ट है सिस्टम से आप समझ ही गए होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी कि हम वन और मोर देन लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को एक साथ डिस्कस करेंगे। सो ये आपकी फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी रहेगी, इसी के साथ हम दूसरी जो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी है उसको अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज योर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप इस इनइक्वालिटी के कोरिस्पोंडिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है, सिस्टम के सॉल्यूशन पे। सो सिस्टम का सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। ओके, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज फर्स्ट एंड सेकंड gives us the solution of system of linear inequalities. So देखिए बाय एग्जांपल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है, there is 3 inequalities. Exhibit graphically the solution set of linear inequalities given that 3x plus 4y greater than equal to 12. नेक्स्ट क्या है, y greater than equal to 1, और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, x is greater than equal to 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास कितनी इनइक्वालिटीज है, 3 इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। सो ये क्या रहेगा आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसके कोरिस्पोंडिंग सॉल्यूशन निकालोगे, उसके बाद इसके कोरिस्पोंडिंग सॉल्यूशन, और उसके बाद इसके कोरिस्पोंडिंग। तो देखिए कैसे रहेगा। सो आपको पता है 2 वेरिएबल है, इसका मतलब दोनों एक्सिस पर डिस्कस करोगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ वी विल फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सबसे पहले क्या करोगे, इनके कोरिस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन लिखोगे। क्या रहेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, एंड यहाँ से क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाती हैं आपकी गिवन इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन इक्वेशंस रहेंगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर 1 2 3 4 5, this is your -1 -2 -3 and -4, -1 -2 -3, and this is your y part 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपकी इक्वेशन है वो किसके थ्रू है, y इज इक्वल टू 1। और जब आप इनइक्वालिटी पे जाओगे, इनइक्वालिटी के अंदर आपका क्या है, इक्वल भी है। सो कैसा फिगर, कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, कैसा प्लेन मिलेगा, क्लोज आपको प्लेन मिलेगा। सो यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, जो आप डार्क लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज y इज इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 किसके थ्रू होता है, आपका y एक्सिस। सो y एक्सिस का पार्ट रहेगा। अब उसके साथ ही देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो इसके सॉल्यूशन निकालिए आप, सॉल्यूशन टेबल आपको बनानी आती है अच्छे से। सो एक्स वाई की वैल्यू, when x we will substitute x is equal to 0, we get y is equal to 3. Similarly when we substitute y 0, we get x is 4. so ये क्या आ जाते हैं आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे, x 0 y 3, यानी कि x 0 यहाँ पे रहेगा पूरी y एक्सिस पे। जब x 0 है, ओरिजिन से y से कितना स्टेप चले हो आप, 3 स्टेप। सो दिस इज योर पॉइंट 0 3। सिमिलरली 4 0 सेलेक्ट कीजिए, 4 0 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, x एक्सिस के थ्रू आप कितना चले हो, 4 स्टेप। नाउ वी विल जॉइन दिस पॉइंट्स, वी गेट अ लाइन। ये क्या आ जाएगी, आपकी लाइन आ जाएगी। सो हमें इन दोनों के कोरिस्पोंडेंस अब सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन आप किस वैल्यू पे चेक करते हो, ओरिजिन पॉइंट पे आप सॉल्यूशन चेक करते हो। सो एट ओरिजिन फर्स्ट इनइक्वालिटी से देखिए क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 12, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या ये ट्रू है? अगर आपकी इनइक्वालिटी ट्रू है तो सॉल्यूशन आपका टुवार्ड्स दी ओरिजिन रहेगा। अगर आपकी इनइक्वालिटी
फॉल्स है तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो अवे द ओरिजिन रहेगा। तो यहाँ से देखिए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये आपका रॉन्ग है, दिस इज नॉट ट्रू। सो यहाँ से सॉल्यूशन क्या है, इस लाइन का सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यानी कि ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। सेकेंड इनक्वालिटी के लिए देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y की जगह क्या पुट करोगे 0 0, सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है, ये भी ट्रू नहीं है। यहाँ से भी इनक्वालिटी क्या है आपकी फॉल्स, सो दिस इज नॉट ट्रू। सो यहाँ से भी आपका सॉल्यूशन क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आपका सॉल्यूशन किस तरफ रहेगा, और आपको कैसा प्लेन मिल रहा है, हाफ प्लेन विद क्लोज। अब यहाँ से देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका किस साइड रहेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एंड 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू। सो यहाँ से देखिए x 0 कहाँ पे रहेगा आपका, x 0 y एक्सिस पे। सो सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका यहाँ से, तो देखिए अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ से आपने इस लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल लिया है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो इन तीनों गिवन इनक्वालिटी का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा बच्चों, तो इनका कॉमन पार्ट निकालिए। यहाँ से देखिए कॉमन पार्ट क्या रहेगा, ये जो आपका एरिया है ये सारा का सारा क्या है, दोनों लाइंस के साथ, तीनों लाइंस के साथ क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जो शेडेड पोर्शन है वो क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर गिवन इनइक्वालिटीज। ओके, सो यहाँ से आपको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा। अब इसी के साथ इसी के अंदर एक पॉइंट है आपका, सॉल्यूशन आपने बताना है बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड रीजन। और बाउंडेड का मीनिंग क्या रहेगा, बाउंड होना, यानी कि चारों तरफ से बंद। और अनबाउंडेड का मतलब क्या होगा, किसी भी साइड से ओपन रह जाए तो वो क्या आपका अनबाउंडेड होगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो ये सॉल्यूशन है यहाँ से अनबाउंड है, सो रीजन कैसा रहेगा आपका, सॉल्यूशन का रीजन कैसा रहेगा, अनबाउंडेड रीजन। सो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है, फाइंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या क्या दे रखी है, 5x + 3y लेस देन 0 एंड 3x - 4y + 7 इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या रहेगा, इनके कोरेस्पोंडेंस लीनियर इक्वेशन बनाओगे जिसकी आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे। सो इनके कोरेस्पोंडेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x + 3y = 0। तो ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, किसके कोरेस्पोंडेंस, 5x + 3y लेस देन 0 और यहाँ से क्या है 3x - 4y + 7 ग्रेटर देन 0। इसके कोरेस्पोंडिंग क्या आ जाएगी इक्वेशन, 3x - 4y + 7 = 0। अब सॉल्यूशन निकाल लीजिए। फर्स्ट के लिए देखिए 5x + 3y = 0। सो सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ओरिजिन से ही स्टार्ट करोगे। जब आप x 0 दे रहे हो y कितना होगा 0, सो 0 0 इज फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब x आप इसको y - 5 दीजिए, क्या रहेगा 5x + 3 × -5 = 0। क्या देगा यहाँ से x = 3। जैसे ही y - 5 दिया आपने x क्या मिल गया 3। इसी तरीके से x 3 दीजिए, -3 दीजिए, नेगेटिव दीजिए, तो y क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब इनको ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। फर्स्ट सॉल्यूशन इज दिस एंड सेकंड क्या है x3, यानी कि x के अकॉर्डिंग कितना चले हो 3 स्टेप और y के अकॉर्डिंग कितना चले हो 5 स्टेप। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू रहेगी, दिस इज 3 - 5। थर्ड पॉइंट देखिए -3, x - 3 कहाँ पे होगा यहाँ पे, और 5 कहाँ रहेगा यहाँ पे। अब तीनों को क्या करोगे आप ज्वाइन करवा दीजिए, ये लाइन मिलेगी आपके
लीनियर इनइक्वालिटीज 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन आपको मिल जाती, इसी के कोरेस्पोंडेंस सॉल्यूशन निकाल लीजिए। देखिए ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करोगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 0, सो यहाँ से क्या जाएगा आपका इक्वल टू 0 है, लेस ना 0 इक्वल बड़ी रहेगी ना छोटी रहेगी, सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम दी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। सो सॉल्यूशन क्या रहेगा, इस तरीके से सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कीजिए, नेक्स्ट लाइन के सॉल्यूशन क्या क्या रहेंगे। सो y को 1 पुट कीजिए, x को -1 पुट कीजिए, क्या जाएगा आपके पास -3 -4 प्लस 7। सो सॉल्यूशन क्या है -1 और 1। इसी तरीके से x को 3 पुट कीजिए, y को 4 पुट कीजिए, 3 3 = 9 -16 क्या देगा -7 प्लस 7। फिर से सॉल्यूशन 3 और 4। नेक्स्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, x को -5 दीजिए, -15 और -15 प्लस 8 क्या देगा -8। सो y क्या जाएगा आपके पास -2, -5 और -2। अब तीनों को फिर से सॉल्यूशन को ड्रॉ कर लीजिए। x -1 कहाँ पे रहेगा आपका, सो यहाँ से ड्रॉ करोगे x -1 और y 1 कहाँ मिलेगा आपको, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। 3 4 दोनों पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दिस इज योर सेकंड पॉइंट दोनों नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, x -5 और y -2। अब क्या करोगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज -5 -2। अब इसके कोरिस्पोंडेंट सॉल्यूशन चेक कीजिए, 0 -0 प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको पता है आई रिपीट 0 -0 प्लस 7 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है 7 ग्रेटर देन 0। सो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, यहाँ पे इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है। सो सॉल्यूशन किस तरफ रहेगा आपका, टुवार्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। और ओरिजिन कहाँ पे आपका यहाँ पे, तो लाइन आपकी इसी तरफ आएगी। ये दोनों लाइंस का दोनों जो आपकी लीनियर इक्वेशन थी उनका आपने इंडिविजुअली सॉल्यूशन निकाला है। अब देखिए आपको सॉल्यूशन जो निकालना है वो कॉमन पार्ट निकालना है दोनों के लिए। तो यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है दोनों के अंदर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सो जो इंडिविजुअल पार्ट है उसको इरेज कर दीजिए। कॉमन पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा रीजन आपका सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। और सॉल्यूशन आप बताओगे किस रीजन के अंदर है, बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड। सो आपको दिख रहा है अनबाउंडेड है, वन साइड से ओपन है, तो इसका मतलब क्या रहेगा अनबाउंडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, इनके कोरेस्पोंडेंट्स आप अपनी इक्वेशन निकाल लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अब इन इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 क्या वैल्यू रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से क्या मिलेगा -1 -2, this is -1 -2 -3 and this is 1 2 3 4 5 6 7 8। सो निकालिए यहाँ से सॉल्यूशन क्या रहेंगे, x इज इक्वल टू y 1, x इज इक्वल टू 1 क्या रहेगा आपका, दिस इज योर x इज इक्वल टू 1 किसके पैरेलल रहेगा, y 0 है, तो यानी कि सिर्फ इसी पे तो किसके पैरेलल रहेगा, ये y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। सो ये क्या आ जाएगा आपका x 1 y 0। अब सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू 1 यानी कि x 0, और x 0 कहाँ पे रहेगा, पूरी y एक्सिस पे। सो क्या आ जाएगी लाइन, और सबके साथ क्या है इनइक्वालिटी है, सो डार्क लाइन से इसको ड्रॉ करोगे, ये क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू 1 एंड दिस पॉइंट इज 0 1। सो देखिए अब फर्स्ट को ड्रॉ कीजिए, इसकी सॉल्यूशन सेट निकालिए। x 0 y क्या देगा 6, y 0 x क्या देगा 6, इसी के साथ निकाल सकते हो x 1 y क्या जाएगा 5। ओके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सो अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए।
एक्स जीरो कहाँ पे रहेगा, पूरी वाई एक्सिस पे, यानी कि क्या पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा आपका। और सेकंड क्या है, एक्स सिक्स वाई जीरो, यानी कि ये पॉइंट रहेगा। और उसके बाद देखिए क्या है, एक्स फाइव वाई वन, सो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तीनों पॉइंट्स को क्या करोगे, ज्वाइंट करोगे, क्या आ जाएगी, अगेन लाइन रहेगी। सो देखिए आपके तीनों ग्राफ से आपको क्या मिल गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट मिल गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट के साथ ही हम क्या निकालेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके कोरिस्पोंडिंग सॉल्यूशन देखिए, ग्राफ किस तरफ मूव करेगा आपका, x प्लस वाई लेस देन 6, ओरिजिन पे 0 प्लस 0 लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6, इज दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू। सो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो सॉल्यूशन किसकी तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट की तरफ, दिस इज योर ओरिजिन। ओके, सो आपकी इस लाइन का सॉल्यूशन क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ से आप टुवर्ड्स द ओरिजिन सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ये क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 के लिए सॉल्यूशन निकाला है आपने अभी। नेक्स्ट देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और x की जगह क्या पुट करोगे, ओरिजिन से 0 0, सो 0 पुट कीजिए, 0 इज ग्रेटर देन 1, नॉट ट्रू। सो क्या रहेगा, x के लिए सॉल्यूशन किस तरफ रहेगा आपका, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस तरफ मूवमेंट रहेगी सॉल्यूशन की। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी क्या रहेगा, 0 ग्रेटर देन 1, विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी हैं उनके इंडिविजुअली सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। हमें क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का। सो सिस्टम का निकालने के लिए क्या करोगे, जो इन तीनों का कॉमन पार्ट आपको देगा। तो यहाँ से देखिए, जो ये आपको एक ट्रायंगल मिल रही है, ये जो सॉल्यूशन है, क्या ये तीनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, ये क्या आ जाएगा, ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रहेगा। सो जो कॉमन पार्ट नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। सो देखिए ये आपका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर आपने सॉल्यूशन बताना है, कैसा रीजन है, अनबाउंडेड या बाउंडेड। देखिए सब जगह से आपका रीजन बाउंडेड है, ट्रायंगल की शेप में है, सो इसका मतलब कैसा रीजन है आपका, बाउंडेड रीजन है। सॉल्यूशन देखिए क्या क्या रहेंगे, सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, जो भी यहाँ पॉइंट होगा, तीनों इक्वेशन के अंदर पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, y1 रहेगा, और आपका जो x है, यहाँ पे x1 रहेगा, और y क्या रहेगा, 5। तो क्या सॉल्यूशन होगा, 1 5। यहाँ से क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपका, y एक्सिस और x एक्सिस के थ्रू, 5 4 3 2 1। ओके, ये क्या पॉइंट रहेगा आपका, 5 और 1। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन बता सकते हो। सिमिलरली ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 1 1। ये तीनों पॉइंट क्या है, गिवन इनइक्वालिटीज के लिए सॉल्यूशन रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने 2 वेरिएबल के अंदर सिस्टम को सोल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।